अस्सलाम वालेकुम सामईन। किस्त नंबर 35 में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। किस्त नंबर 34 में हमने देखे थे कि कुफ़ार कुरैश प्लानिंग करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के चारों तरफ तलवारें हाथ में लिए इंतज़ार करते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कुफ़ार कुरैश इन खाम ख्यालों के मद्देनज़र में इंतज़ार की सातें गुजार रहे थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में घर से निकले। अल्लाह ताला ने कुफ़ार की जागती हुई आँखों पर गफलत के पर्दे डाल दिए थे। काफिरों को हज़रत सरवर कायनात का जाना महसूस ही नहीं हुआ। खुदा उन जिसको बचाना चाहे, दुनिया की तमाम ताकतें भी मिलकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अल्लाह की तदबीर का तोड़ हो ही नहीं सकता। हम जिसको अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की बिना पर तबई खासियत और आदत व जिबल्लत कहते हैं, अल्लाह ताला उसका पाबंद नहीं है। वो चाहे तो हर आदत का फ़र्क मुमकिन है। उसकी कुदरत पानी से जलाने का और आग से बुझाने का काम भी ले सकती है। इंसान क्या और उसके इरादे क्या हैं? पानी के बुलबुले, समंदर की झाग, ओस की बूंदें, छुई मुई का तिलिस्म, अज़ाइम का बड़े से बड़ा किला किसी खारजी या दाखिली जुम्बिश से आन के आन में सुरनगू हो जाता है। आदमी सोचता कुछ है और हो कुछ जाता है। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहासरा करने वालों की मौजूदगी में मकान से निकलकर बाहर तशरीफ़ ले गए और किसी काफिर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परछाई भी दिखाई न दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौलत कदे से चलकर हज़रत अबू बकर के घर पहुँचे और अपने इरादे और हालात की नौयत से मतल्ला फरमाया। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किसी पसोपेश, किसी तामुल और ज़रा सी भी हिचकिचाहट के बगैर रफ़ाकत की हामी भर ली। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह वसल्लम के साथ इस सफ़र में रफ़ाकत दर हकीकत मुसीबतों और ख़तरों में कूदना और मौत की आवाज़ पर लब्बैक कहना था। ये कोई तफरीही और तिजारती सफ़र न था जिसमें हर कदम पर शदीद से शदीद तर ख़तरों के इम्कानात थे। ये जान की बाजी और ज़िंदगी और मौत का सौदा था। सिद्दीक़ अकबर के ईमान की कुव्वत ने नफ्स के वसवसों और अंदेशों को उभरने ही न दिया। सिद्दीक़ अकबर ईमान खुदा और रसूल के हुक्म के आगे चूँ चरा करना जानता ही न था। सिर्फ तस्लीम और रज़ा, इताअत व इत्तिबा और फर्माबरदारी, ये ईमान का मामला था। तिजारत न थी जहाँ चीज़ सूद व ज़िया के पैमाने से नापी जाती है। यकीन, आकिब और अंजाम से बेपरवाह होकर सर तस्लीम खम करता है। हो सकता है कि सर को झुकाने के बाद उठने की मोहलत ही न मिले और किसी दुश्मन की तलवार का एक वार सर को तन से जुदा कर दे। जो यकीन, मसलहत शनास और अंजाम बीन हो, समझ लो कि उसमें अभी कमज़ोरी और नारसीदगी मौजूद है। अबू बकर सिद्दीक़ ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म सुनकर यह सोचा ही नहीं कि इस ख़तरनाक रफ़ाकत और पुरहोल हम सफ़री का नतीजा क्या होगा। सिद्दीक़ अकबर ने ईमान लाने और इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी जान, माल, फ़िक्र, होश व हवास और दिल व दिमाग सब के सब अल्लाह और अल्लाह के रसूल को सौंप दिए थे। दीन के मामले में ज़ाती राय, शख्सी मसलहत और इनफरादी सोच विचार के लिए अब गुंजाइश ही न रही थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर ने जल्दी जल्दी सफ़र के लिए ज़रूरी सामान जो इस नाजुक घड़ी में मैसर आ सकता था दुरुस्त किया। सत्तुओं की थैली का मुंह बांधने के लिए उजलत और इज़्तिराब में कोई चीज़ न मिली तो अबू बकर की सआदतमंद बेटी अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना कमरबंद काट कर उसके टुकड़े से ये काम लिया और इस नेकी की बदौलत तारीख़ इस्लाम में ज़ातुन नताक़ीन के लक़ब के साथ अब्दी शोहरत के मालिक ठहरी। सत्तू, खजूर, पानी की छागल और ज़रूरत की दो चार चीज़ें लेकर रात की तन्हाई में हज़रत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रवाना हुए। मक्का की गलियों में खामोशी तार थी। लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे। बस्ती से बाहर आकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के को मोहब्बत की निगाहों से कई बार मुड़ मुड़ कर देखा। मक्का छूट रहा था, प्यारा वतन, मौलद व मुंशा, जहाँ के दरोबाम ने मोहम्मद के बचपन और जवानी की बहारें देखी थी। एक एक ज़र्रा ज़बान हाल से कह रहा था, ऐ तमाशा गाह आलम रोए तू कुजा बहर तमाशा मी रवी। हुब्बे वतन मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों से लिपट गई कि उम्मुल कुरा को छोड़कर कहाँ जाते हो? अपनी बरकतों से मक्का महरूम न करो।
گلیاں، کوچے اور بازار کہہ رہے تھے کہ محمد تمہارے نقش قدم ہمارے سیروں میں محفوظ ہیں، جا رہے ہو تم، ہمیں بھی ساتھ لیتے چلو، اتنے مبارک قدم اب ہمیں کہاں میسر آئیں گے۔ اے امن و سلامتی کے پیغمبر، دیس چھوڑ کر پردیس نہ جا، غربت میں نہ جانے کوئی غمخواری کرے یا نہ کرے، یہاں پھر اپنے لوگ ہیں، خون کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے، غیروں کو اتنا لگاؤ نہیں ہو سکتا جتنا اپنوں کو ہوتا ہے۔ کعبہ کے بام و دور پر افسردگی چھائی ہوئی تھی، جیسے کوئی غمخوار اور محسن دوست بچھڑ رہا ہے۔ میزاب رحمت سے لے کر حتیم تک سب سوگوار تھے۔ بھیانک اور اندھیری رات، سنگلاخ راستہ، کہیں کہیں خطرناک موڑ اور نشیب و فراز بھی، پتھروں کی دھاریں اور سنگریزوں کی نوکیں پائے مبارک پر چبھنے لگی، خون نکل آیا۔ کسی اونچے نیچے مقام پر ٹھوکر لگتی ہے تو زخمی پیروں کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ یہ حالت دیکھ کر صدیق اکبر سے نہ رہا گیا، محمد رسول اللہ کو اپنے کاندھے پر چڑھا لیا۔ پتھروں کی تیز نوکیں صدیق اکبر کے پیروں کو لہولہان کر رہی تھی، مگر ابو بکر اس خیال سے کہ سرور عالم کو تکلیف نہ ہو، چوٹ کھا کر بھی ہلتے جلتے نہ تھے۔ وہ پتھروں کی نوکوں پر اس انداز سے چل رہے تھے جیسے کوئی پھولوں کی سیج پر چل رہا ہو۔ 5 میل کی مسافت کے بعد غار ثور آ گیا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت سیدنا محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور تھوڑی دیر باہر قیام فرمائیں، میں غار میں جا کر ابھی واپس آتا ہوں۔ غار ثور خاردار جھاڑیوں میں مٹی، کنکروں اور پتھروں سے اٹا پڑا تھا۔ اس کے بعد کی قسط انشاءاللہ 36ویں قسط ہے۔